राधे राधे दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए वैशाख स्नान की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा था जो बहुत दयावान, धर्मता और भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर वर्ष हर गंगा जी में वैशाख स्नान करता था। एक समय जब वैशाख मास आया तब राजा ने निश्चय किया कि मैं इस नगर का राजा हूँ, मुझे पूर्ण अधिकार है कि मैं सबसे पहले गंगा जी में स्नान करूँ। उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि गंगा जी में सबसे पहले वो स्नान करेगा और बाद में सब। यदि कोई पुरुष उससे पहले स्नान करेगा तो वह उसे अपना आधा राज्य दे देगा, और यदि कोई महिला उससे पहले स्नान करेगी तो ऐसा कहकर राजा ने गंगा जी के घाट पर पहरा कड़ा करवा दिया। पहरेदार सारी रात गंगा जी पर पहरा देती थी और राजा सुबह सबसे पहले घाट पर आता और स्नान करता, परंतु उससे घाट गीला मिलता था और पानी हिलता हुआ दिखता था। राजा ने घाट पर पहरा कर दिया, परंतु रोज का यही नियम था, क्योंकि घाट के किनारे पेड़ पर एक बंदरिया रहती थी जो रोज सुबह सबसे पहले गंगा जी में स्नान करती थी। अपने पिछले जन्म के कर्मों से उसे बंदरिया का जन्म मिला था और वह उसे अपना पिछला जन्म दिया था। वह भगवान विष्णु की भक्त थी, इसलिए वैशाख स्नान करती थी। देखते ही देखते वैशाख मास समाप्त होने को आया। एक दिन एक सिपाही ने बंदरिया को स्नान करके निकलते हुए देख लिया और को पकड़ लिया। राजा के आने पर उसे बताया कि यह आपसे पहले यहाँ स्नान करती है। बंदरिया को देख राजा को आश्चर्य हुआ। तब बंदरिया ने इंसान की भाषा में उसे सारी बात बता दी। अब जैसे कि राजा ने प्रण लिया था, उसने बंदरिया से शादी कर ली। बंदरिया को यह पता था कि उसके वैशाख स्नान के फलस्वरूप वह रानी बनी है। राजा ने बंदरिया के साथ अपना पति धर्म निभाया। राजा की बहुत सी रानियां थीं जो बंदरिया का मजाक बनाती थी। देव युग से बंदरिया को गर्भ ठहर गया। धीरे धीरे 9 महीने का समय बीता और बच्चा होने का समय नजदीक आ गया। एक समय बंदरिया ने राजा से पूछा, जब बच्चा होने को होगा तो मैं आपको कैसे बताऊंगी। राजा ने बंदरिया के कमरे में एक घंटी लगा दी और बोला, जब तेरे दर्द हो रही हो तो यह घंटी बजा, मैं आ जाऊंगा। जब बाकी रानियों ने घंटी देखी तो पूछने लगी, यह घंटी क्यों लगाई है। तो बंदरिया ने सारी बात उन्हें बता दी। रानी हंसने लगी और बोली, जरा बजाकर तो देखो राजा जी आते हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा हथौड़ा दौड़ा वहां आया और पूछने लगा, क्या हुआ, दर्द हो रहा है। बंदरिया बोली, मैं तो देख रही थी कि आप आते हैं या नहीं। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में घंटी उतरवा दी। एक दिन बंदरिया को दर्द होने लगा तो रानियां बोली, तू आंखों पर पट्टी बांधकर लेट जा, इससे तुझे दर्द नहीं होगा। वैशाख मास के पुण्य के प्रभाव से बंदरिया ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसे देखते ही सभी रानियां छिड़ गई, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। वह सोचने लगी, अब यह राजकुमार बनेगा और बंदरिया राजमाता बन जाएगी। सभी रानियों ने एक योजना बनाई और बड़ी रानी बच्चों को कपड़े में ढककर बाहर ले गई। दासी को बच्चे को देखकर बोली, इसे नदी में बहा दो। दोनों ऐसे कहकर रानियों ने बंदरिया के पास एक पत्थर रख दिया। जब राजा आया और पूछने लगा कि क्या हुआ, तब रावण बोली, इस बंदरिया ने पत्थर जाना है। पत्थर देखकर राजा ने सोचा, जब बाकी रानियों को ही बच्चा नहीं हुआ तो इस बंदरिया को कैसे होगा। जब वह सिर्फ बच्चे को नदी में बहाने लगी तो उससे ऐसा नहीं किया गया। दासी ने देखा कि नदी के किनारे एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। दासी ने मिट्टी के बर्तन में बच्चे को रख दिया और वहां से चली गई। कुम्हार ने जब बच्चे को रोने की आवाज़ सुनी तो बच्चे को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ, क्यों तो उसकी कोई संतान नहीं थी। अब
कुम्हार और कुम्हारनी उस बच्चे को प्यार से लालन पालन करने लगे। वह जानते थे कि यह बच्चा किसी उच्च परिवार का है, क्योंकि वह एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ था। देखते ही देखते वह लड़का बड़ा होने लगा। एक दिन वह कुएं के पास खेल रहा था। संयोगवश वहीदा सिकुड़ के पास गई और अपनी सहेली से बात करने लगी। बातों बातों में उसने बंदरिया के बेटा पैदा होने की सारी बात बताई और यह भी कहा कि उसने बच्चे को एक कुम्हार के बर्तन में रख दिया था। लड़के ने सारी बात सुन ली और राजकुमार को सारी बात बता दी। यह सुनकर कुम्हार बोला, इसका मतलब तुम राजा के पुत्र हो और बंदरिया तुम्हारी माता है। परंतु यदि हम यह बात राजा को कहेंगे तो रानी यह हमें झूठा साबित कर देगी। तब बालक बोला, आप मेरे लिए मिट्टी के हाथी घोड़े बना दो। बालक अपने मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर कुएं के किनारे बैठ गया। जब दासियां पानी भरने आई तब वह बालक बोला, मेरे हाथी घोड़े को भी पानी पिला दो। दासियां बोली, मूर्ख, मिट्टी के हाथी घोड़े भी कभी पानी पीते हैं क्या? लड़का बोला, यदि राजा यह मान सकता है कि बंदरिया के बच्चे की जगह पत्थर पैदा हुआ है तो मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी भी पी सकते हैं। दासियों ने यह बात जाकर राजा को बता दी। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बंदरिया से पूछा तो वह बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। राजा ने रानियों से पूछा तो रानियां बोली, हमें पत्थर पैदा होते देखा है। राजा को रानी को बात पर विश्वास हो गया। राजा ने कुम्हार को और उसके बेटे को भी देख निकला दिया। अब वह जंगल में अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगी। एक दिन योजना बनाकर वह लड़का मिट्टी के घड़े में पानी भरकर और पेड़ के नीचे आग जलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। कुछ ही देर में जंगल में नगर की कुछ लड़कियां आई और लकड़ी काटने लगी। थकान से उन्हें प्यास लगी। उन्होंने पेड़ पर बैठे उस लड़के को देखा तो उसने पानी मांगने लगी तो वह बोला, पानी के बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरा गमछा पकड़कर तुम्हें मेरे पीछे पीछे चलना होगा। प्यास से व्याकुल होकर लड़कियों ने हाँ कर दी और गमछा पकड़कर उसे पीछे पीछे चल दी। लड़के ने पीपल की ओर अग्नि के चक्कर लगाना शुरू कर दिया और फिर उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर सभी लड़कियां अपने अपने घर चली गई। घर जाकर उन्होंने सारी बात अपने माता पिता को बताई। सभी लोग इकट्ठे होकर राजमहल में पहुँचे। वहाँ राजपुरोहित जी को सारी बात बताई गई तो वह पूछने लगे, पीपल के साथ क्या वह अग्नि भी थी? तो लड़कियां बोली, हाँ, वह अग्नि भी थी। राजपुरोहित जी बोले, इन सभी लड़कियों का विवाह उस एक लड़के से हो गया। अब राजा सभी के साथ उस लड़के से मिलने जंगल में पहुंचा और बोला, तुमने इन सभी से विवाह किया है? लड़का बोला, हाँ, मैंने इन सभी से विवाह किया है। राजा बोला, अब तुम्हें इन सभी को अपने साथ रखना होगा। लड़का बोला, मैं तो जंगल में यहाँ वहाँ घूमता हूँ, मेरे पास तो घर भी नहीं है, इन्हें कहाँ रखूँगा। तब राजा ने लड़की से कहा, अपनी साथ नगर में चलो, मैं तुम्हारे लिए घर बनवाऊँगा जहाँ तुम इनके साथ रह सकते हैं। देखते ही देखते उसका घर तैयार हो गया और उसकी सभी पत्नियों को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। जब लड़के ने राजा को रानियों के साथ भोजन पर आमंत्रित किया, राजा सभी रानियों के साथ उसके घर गया, परंतु बंदरिया को नहीं ले गया। तब लड़के ने पूछा, आप अपनी सबसे छोटी रानी को अपने साथ क्यों नहीं लाए? राजा बोला, उसे समझ नहीं है, इसलिए वह बाहर नहीं आती जाती। लड़के के आग्रह करने पर बंदरिया को वहां बुलवाया गया। बंदरिया के आते ही लड़के ने उसके पैर छुए और उसे पूजा में बिठाया। अपनी सभी पत्नियों से कहा, रानी माँ का आदर करते हुए एक एक कर बच्चों को इनकी गोद में दो और इनसे आशीर्वाद लो। यह सब देखकर बाकी शुक्राणु यह चिढ़ गई और राजा ने बोली, हमें बुलाकर यह हमारा अपमान कर रहा है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। ऐसा कहकर सभी रानियां वहाँ से
जाने लगी। तभी वह लड़का बोला, यह मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ है। राजा बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? तब लड़के ने रानियों की योजना की सारी बातें राजा को बता दी और उस दासी से गवाही दिलवाई। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी सभी रानियों का त्याग कर दिया और बंदरिया रानी पुत्र, बहू और पोतों के साथ महल में सुखपूर्वक राज करने लगा। हे भगवान विष्णु, जैसी कृपा आपने उस बंदरिया पर की, राजा बने हैं, जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं सूर्य भुवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और प्रक्रम से संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर एक धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्र को पी गए और उनके तेज से वाप नामक दैत्य को पचा गए, जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई है, जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पवित्र होकर भुवनों को पावन कराने वाली बनी है, जिसे धारण करके धर्मताओं में श्रेष्ठ धर्मलोकों के साक्षी बने हैं, जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याएं की अधिष्ठात्री देवी हुई है, जिसे धारण करके प्रार्थना लक्ष्मी लोगों को अन्न प्रदान करने वाली, जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है, भृगुनंदन, जिसे पढ़ और धारण करके वेद धर्म के वक्ता हुए हैं, जिसे पढ़कर और धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुए हैं, जिसे पढ़कर धारण करके भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। जो महात्मा साधु एवं श्री कृष्ण भक्त हो, उसी को केवल एक कवच देना चाहिए, क्योंकि सठ एवं दूसरों को शिष्य कर देने से दाता। आज इस वीडियो में हम बैसाख महीने में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानियाँ सुनेंगे। सबसे पहले सुन लेते हैं भगवान गणेश की कहानी। बोलिए गजानन गणेश की जय। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में कलावती नाम की एक महिला अपनी बेटी के साथ रहती थी। कलावती के पति की मृत्यु हो गई थी। कलावती लोगों के घरों में काम करती, अपना और अपनी बेटी का गुजारा बड़ी मुश्किल से करती थी। कलावती धार्मिक स्वभाव की महिला थी। भगवान गणेश की पूजा किया करती थी। रोज सुबह भगवान गणेश की पूजा करती और जितना हो सकता भगवान गणेश को गुड़ का भोग लगाती, दुर्वा चढ़ाती और सच्चे मन से भगवान गणेश से प्रार्थना किया करती थी। कुछ भी ना हो सकता तो अपनी श्रद्धा की अर्पित कर देती। हाथ जोड़कर भगवान गणेश से प्रार्थना करती है, भगवान मेरे पास आपके देने के लिए सोने का आसन नहीं है, रेशमी कपड़े नहीं हैं, बस मैं तो आपको अपनी श्रद्धा ही अर्पण कर सकती हूँ। हे भगवान, मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, बस अपनी कृपा हम दोनों माँ बेटी पर हमेशा बनाए रखना। कलावती की बेटी भी अपनी माँ के साथ भगवान गणेश की पूजा किया करती थी। हाथ जोड़कर भगवान गणेश से प्रार्थना करती थी, हे गणेश जी, भगवान मेरी माँ सबके घरों में काम करती है, बहुत मेहनत करती है, लेकिन फिर भी बिना खाना खाए ही सो जाती है। हे भगवान, आप हमें इतना खाना देना कि मैं और मेरी माँ आराम से खाना खा सके। अपनी बेटी की बातें सुनकर कलावती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उन आंसू भरी आंखों से भगवान गणेश को देखती रहती। भगवान गणेश को उन पर दया आ गई। कलावती बड़ी धार्मिक स्वभाव की महिला थी। उसने अपनी बेटी को सिखाया था कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहिए और द्वार पर कोई भूखा आ जाए तो उसे भी बिना भोजन कराए नहीं भेजना चाहिए। एक दिन की बात है, कलावती तो काम पर चली गई, घर में उसकी बेटी अकेली थी। उसी समय भगवान गणेश जी एक छोटे से बालक का रूप धारण करके वहाँ पर आए और कहने लगे, मुझे तो बहुत जोर के भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। उस दिन कलावती की बेटी ने खिचड़ी बनाई थी। अपने हिस्से की खिचड़ी तो वह खा चुकी थी, थोड़ी सी खिचड़ी उसने अपनी माँ के लिए रखी थी। वह सोचने लगी, यह खिचड़ी तो मैंने अपनी माँ के लिए रखी थी, अगर मैं यह इस बच्चे को खिला दूँ तो फिर मेरी माँ क्या खाएगी। लेकिन फिर उसने अपनी माँ की बात याद आई, अगर द्वार पर कोई भूखा आ जाए तो उसे भोजन बिना कराए मत भेजना। उसने यह खिचड़ी
उस बालक को दे दी। बालक ने पेट भर खाना खाया और मुस्कुराकर कहने लगा, बहन तुम तो बहुत दयालु हो, तुम्हें तुम्हारी इस दया का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। इतना कहकर वह बालक वहाँ से चला गया। शाम को जब माँ घर पर लौट कर आई तो उसकी बेटी ने सारी बात बताई तो कलावती कहने लगी, बेटी तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुम्हारे इस काम से भगवान गणेश जरूर प्रसन्न होंगे। रात हुई, दोनों माँ बेटी सो गई। अगली सुबह जब दोनों माँ बेटी थी तो देखा उनके घर के आंगन में एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था और उस पर 5 फल लगे थे। कलावती ने सोचा, यह फल तो बड़े सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि वे फल सुनहरे रंग के थे। उसने सोचा, अगर मैं इन फलों को बेच दूं तो मुझे कुछ पैसे मिलेंगे और हम दोनों माँ बेटी भरपेट भोजन कर पाएंगे। उसने उन फलों को तोड़ा और उन्हें बेचने चली गई। कलावती के फल बहुत ऊंचे दाम पर बिके, क्योंकि उन फलों का स्वाद बिल्कुल अमृत जैसा था। उन फलों को जिसने भी खाया बस वाह वाह ही करता गया। शाम को जब कलावती घर में पैसे लेकर आई तो उस दिन उसने अपनी बेटी के साथ भर पेट भोजन किया। अगले दिन सुबह जब माँ बेटी उठी तो देखा फिर से उस पौधे पर 5 फल हुए थे। कलावती ने फिर से उन फलों को तोड़ा और बेचने गई। आज तो उसके फल और ज़्यादा पैसे में बिके थे। इस तरह करते करते कलावती के पास अब और भी अधिक धन आने लगा था, क्योंकि रोज कलावती को 5 फल मिलते और वह बेचने जाती। लोग उसके फलों का इंतजार करते, ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में उसके फल खरीदते। धीरे धीरे करते करते कलावती अब अमीर होने लगी थी। यह सब भगवान गणेश की कृपा फल था। भगवान गणेश की कृपा से धीरे धीरे कलावती के दुख के दिन अब समाप्त हो गए थे। अब तो उसने लोगों के घरों में काम करना भी छोड़ दिया था। दोनों माँ बेटी की आनंद के साथ घर में रहते और भगवान गणेश की पूजा करते। जो कोई भी सच्चे मन से भगवान गणेश की भक्ति करते हैं, उनकी सारी सारी परेशानियां धीरे धीरे भगवान गणेश दूर कर देते हैं। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज गल जाते थे। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भाई मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई जितनी देर से तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी का दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया यह सुनकर गुस्से से बोली, भगवान करे टेढ़ी दीवार टेढ़ी हो जाए, और दुखी मन से घर वापस आ गई। इस कारीगर को दीवार पूरी करते करते शाम हो गई। तुरंत दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाला कारीगर ने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी बुढ़िया माई से जाकर बोले, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने यह सुन। वैशाख मास में रोजाना सुनी जाने वाली एक बहुत ही सुंदर कथा। एक गांव में पति पत्नी रहते थे। वह लकड़ियाँ बेचकर अपना पेट भरते थे। पति जब भी लकड़ी काट कर लाता तो पत्नी उससे एक लकड़ी निकालकर अलग रख देती। वैशाख का महीना आया, सब लोग वैशाख स्नान करने लगे तो पत्नी ने भी वैशाख स्नान किया। वह रोजाना वैशाख नहाती, आंवला भी बल सिस्ती, कहानी सुनते ही पूजा करती। ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया। पति ने सोचा, वैशाख स्नान तो कर लिया, लेकिन उद्यापन कैसे करूं, ब्राह्मण भोज कैसे कराऊं। तब उसने पति के लकड़ियों के गट्ठर से रोजाना निकाली गई एक एक लकड़ी का गट्ठर बनवाया और भगवान का नाम लेकर नगर में बेचने लगी। वैशाख भगवान का नाम लेते ही सारी लकड़ियाँ चंदन की हो गई। सारा वातावरण महक गया। नगर में वहाँ जहाँ से भी निकलती तो खुशबू फैल जाती। जब वह राजमहल से गुजर रही थी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है, तो सैनिकों ने आकर बताया कि एक औरत चंदन की लकड़ियाँ बेच रही है। जब लकड़ियों की कीमत पूछवाई तो वह बोली, जितना आप चाहे दे दो, मुझे 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, उनको
क्यों जिमाऊं, इतना सामान चाहिए। राजा ने सैनिकों के साथ 5 ब्राह्मण जिम ले उतना सामान उसे घर भेज दिया। उसने घर जाकर दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया, दक्षिणा दी और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। उधर उस दिन पति का लकड़िया का गट्टर बिना नहीं तो उसके देर हो गई। इधर ब्राह्मण में भगवान के आशीर्वाद से उनकी झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए। पति गट्टर बेचकर आया तो उसे झोपड़ी दिखी नहीं। वह पड़ोसन से पूछने लगा तो पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियाँ बेचते रहते, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पाठ पूजा करती है, ब्राह्मण जिमाती है, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आ गई। पति से बोली, यही अपना घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी किया, ढका डाला जो अचानक से इतना धन आ गया। तब वह बोली कि मैंने वैशाख स्नान किया, बड़ भी बल सींचा, उसका फल भगवान ने मुझे दिया। ब्राह्मण जमाने के लिए रोज अपनी लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालती थी। वह लकड़ियाँ भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा। मैंने राजा से सूखा सामान मांगा। जिसने ब्राह्मण जिमाए वह दक्षिणा दी। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया। तब पति को तसल्ली आई। दोनों पति पत्नी ने साथ भोजन किया और महलों में वापस गए। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे वैसे सबके भरना। खोटी की घंटी अधूरी की पूरी करना। वैशाख की कहानी। एक राजा था। वह रोजाना गंगा स्नान करते जाता था। उसकी कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत दुखी रहता था। उसने वैशाख महीना स्नान ध्यान व्रत उपवास दान धर्म तथा दया में व्यतीत किया। वह रोजाना गंगा मैया से कहता, हे गंगा मैया, मुझे एक बेटा दे दो। इसी आशा से उसने वैशाख स्नान किया था। वह रोजाना सुबह जल्दी स्नान करता